नशा पहला खुमार, हमको हमी से चुरा लो। आज ये दास्तान है भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे उस सुनहरे दौर के एक ऐसे सुरीले गायक की, सुर संगीत की दुनिया के ऐसे जादूगर की, जिसके मनमोहक आवाज ने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछो तो मैं जरा। संगीत की दुनिया का एक ऐसा चेहरा और आवाज जिसको सुनकर लोग अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा दुख पल भर में भूल जाते थे। क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। 90 के दशक की वो आवाज जिस पर पूरा हिंदुस्तान झूमता था, शादियों से लेकर दिल टूटने तक हर जगह गूंजती थी। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। लेकिन उसी मीठी आवाज के पीछे छुपा था झूठ, रिश्तों का दर्द, बदनामी और एक ऐसा सच जिसने एक लेजेंड को तोड़ दिया। क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। ये कहानी है सुरों के बादशाह उदित नारायण की, एक ऐसा सदाबहार गायक जो मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज को गुरु मानकर बेहद कम उम्र में निकल गया था। निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में, नेपाल की तंग गलियों से हिंदुस्तान के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुर, मीठी और शहद से घुली आवाज होने के बावजूद क्यों इस खूबसूरत गायक को हिंदुस्तान में अपनी आवाज को पहचान दिलाने के लिए करना पड़ा? कई सालों तो कई बार झेलनी पड़ी वक्त की वो मार, जिसके चलते यह गायक पहुंच गया अपनी जिंदगी की डोर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की अंतिम सीढ़ी पर। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। दोस्तों, एक ऐसा लेजेंडरी सिंगर जिसने अपनी दमदार आवाज की बदौलत लगातार 3 दशक तक संगीत की दुनिया पर राज किया, क्यों उसी गायक को आज पूरी दुनिया ने एक ही पल में भुला दिया? 3 दशक तक संगीत की दुनिया पर राज्य कर रहे इस गायक के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इनको कर दिया गया हमेशा के लिए संगीत की दुनिया से बाहर? मेरे हम सफर एक जरा क्या बतलाए जान जा, हम तुमसे दूर रह के। कोयल सी तेरी बोली बरसा पानी, पानी ने जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया। क्यों बॉलीवुड ने दिखाया अपना वो बेरहम चेहरा जिसकी चोट से आज तक बाहर नहीं आ पाया है? जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ। पद्मश्री, पद्म भूषण और 4 नेशनल अवार्ड पाने वाला इस गायक की दमदार निजी जिंदगी और बेहद शर्मसार कर देने वाली हरकतों ने इस गायक के नाम पर पोत दी वो बदनामी की काली स्याही। इनको अपनी पहली शादी और धर्मपत्नी को पहचानने के लिए करना पड़ा। झूठ फरेब का वो नाटक क्यों नहीं रखेंगे 40 साल? क्यों हमको पूरा जिंदगी मेरा नर्क बना के रख दूं? क्यों इस गायक को अपनी पहली पत्नी के होते हुए भी करनी पड़ी दूसरी शादी? शादी एक पवित्र बंधन है, उसे इस तरह मत तोड़ो। और दोस्तों, इस गायक ने क्यों अपनी सहायक और चर्चित गायिकाओं श्रेया घोषाल, अलका याग्निक और एक महिला फैंस को कर लिया बेहद अश्लील चुंबन? सोचा कि बहुत सालों के बाद मौका मिला इन लोगों के साथ, आज जितना कसर है खत्म कर दे। क्यों इस गायक को मारना चाहते थे अंडरवर्ल्ड और खुद बॉलीवुड के मशहूर नाम? क्यों 20 साल से आ रहे हैं धमकी भरे फोन? और कैसे इसी गायक के सगे बेटे को क्यों नहीं मिली वो सफलता? नमस्कार, आदाब, आभार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सबसे दिग्गज, हर दिल अजीज, खूबसूरत आवाज के मालिक, सदाबहार गायक उदित नारायण की। कह रहा अब मुझसे मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। उदित नारायण का जन्म 1 दिसंबर 1955 को बिहार के सुपौल में गरीब मैथिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि कुछ लोग उदित नारायण की जन्मस्थली नेपाल बताते हैं, लेकिन उदित नारायण ने हमेशा से इसका खंडन किया। इनका पूरा नाम उदित नारायण झा है।
इनके पिता का नाम हरकृष्ण झा था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनकी सफलता में कयामत से कयामत तक का बड़ा रोल। अकेले हैं तो क्या गम है, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। 90 के हिट्स जैसे पहला नशा। उन्होंने 25,000 प्लस गाने 40 भाषाओं में गाए। पद्मश्री 2009, पद्म भूषण 2016 मिले। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। अकेले हम अकेले तुम, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। रंजना झा ने 2020 से 2022 में बिहार के सुपौल फैमिली कोर्ट में दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापना, मेंटेनेंस और संपत्ति नेपाल की जमीन से 18 लाख रुपये के लिए केस दायर किया। उन्होंने 1984 की शादी का दावा किया, जबकि उदित ने शुरू में इनकार किया। उदित नारायण ने अपनी दूसरी पत्नी दीपा नारायण, दीपा गहतराज से 1985 में शादी की थी। विवाह का संदर्भ यह शादी मुंबई में हुई, जब उदित अपनी करियर की शुरुआत कर रहे थे। दीपा भी बॉलीवुड में किस्मत आजमा रही थी और दोनों को प्यार हो गया। गाने हिट होते गए, हम मिलते गए, डुएट रोमांटिक गाते गए। वो भी जवान थी, मैं भी जवान थी, खूबसूरत थे, मैं भी ठीक थी, तो हम लोग को प्यार हो गया। अच्छा ऐसा? यशोदा जी, यस यस। 1987 में उनका बेटा आदित्य नारायण का जन्म हुआ। विवादास्पद पहलू उदित की पहली शादी रंजना झा से 1984 में हुई थी, जिसके बिना तलाक के ही दीपा से शादी कर ली गई। इससे रंजना ने बाद में कोर्ट केस किया, लेकिन दीपा के साथ उनका वैवाहिक जीवन आज भी जारी है। अब बात उस जोड़ी की जिसने ब्लॉकबस्टर हिट्स सॉन्ग्स दिए बात कर रहे हैं, उदित और अलका याग्निक की। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। आंचल में तू छुप जाने दे। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं। उदित नारायण और अलका याग्निक का रिश्ता प्रोफेशनली बेहद मजबूत और आइकॉनिक है, जो 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय डुएट जोड़ियों में से एक था। वादा किया था जो मिलके। दोनों ने 400 प्लस डुएट गाने गाए। जैसे 90 के दशक में उदित की हर रोमांटिक ट्रैक पर अलका की आवाज तय मानी जाती थी, जिसने उन्हें सुपरहिट जोड़ी बनाया। पास दरिया है, दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहां ये रख दूं। उनकी केमिस्ट्री इतनी कमाल की थी कि संगीत निर्देशक हमेशा उन्हें चुनते। उनकी बॉन्डिंग दशकों पुरानी दोस्ती पर टिकी है, मजाकिया, विश्वासपूर्ण और पारिवारिक। धीरे धीरे बोलना। हाँ, इश्क किया है मैंने, चोरी नहीं की। अलका के साथ उदित का कॉमिकल रिलेशनशिप मशहूर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नारायण परिवार के बीच में मैं क्या कर रही हूँ। तरफ है घरवाली ही, एक तरफ बाहर वाली। उदित की पत्नी दीपा ने टीवी शो सारेगामापा में खुलकर कहा, मैं इनके रिश्ते को मंजूरी देती हूँ। मेरे प्यार का रस जरा चखना, कोई मखना, कोई मखना। अफवाहें आईं, लेकिन परिवारों का मिलना जुलना सब साफ करता है। दोनों ने कभी कंट्रोवर्सी नहीं होने दी, बस हिट्स दिए। आज भी लाइव शोज में साथ गाते हैं। सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। फैंस प्यार करते हैं। दोस्तों, उदित नारायण की जिंदगी ने सिखाया कि शोहरत की छोटी पर पहुंचकर भी रिश्तों की नींव हिल सकती है। इधर चला मैं, इधर चला, जाने कहां मैं, किधर चला। पहली पत्नी रंजना का दर्द, दीपा का साथ, किस कंट्रोवर्सीज की बदनामी, अंडरवर्ल्ड की धमकियां और बेटे आदित्य का संघर्ष, ये सब उनकी मधुर आवाज के पीछे की काली सच्चाई है। खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। आज 70 की उम्र में वो मुंबई के आलीशान बंगले में रहते हैं, लेकिन कोर्ट के केस और दुनिया की नजरों से आज भी आजिज हैं। क्या ये लीजेंडरी सिंगर इन विवादों से उभर पाएंगे
कमेंट में बताइए आपका क्या ख्याल है। अगर ये बदनाम सच आपको झकझोर गया तो राइट नाउ लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।